देखिए कल यानी 2 नवंबर को आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के लिए 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, किस खेल गेम में योगदान करने के लिए वीसी सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ। वीसी सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत के लिए कबड्डी के लिए प्राप्त हुआ। तो कबड्डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासक और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखेगा, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है आपका यानी कि सेक्टाइन, तो सेक्टाइन का जो सुमेल है ना ये हो जाएगा दो दृश्यमान वस्तुओं के लिए बीच के कोण को मापता है। उसके बाद देखिए ओडोमीटर, इसका जो सुमेल है ना वर्षा की मात्रा को मापता है, इसका सुमेल इससे हो जाएगा। इसके बाद थर्मोपाइल, तो थर्मोपाइल का जो सुमेल है ना किसी सतह के तापमान को मापता है, इसका हो जाएगा। और पायरोमीटर का विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की जो विशेषता है ना ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो ब्रिटेन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। तो सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। यह वाला क्वेश्चन हो चुका है, मैंने रिपीट कर दिया इसको, है 2 बार हो गया। हाँ ये 2 बार हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देखिए जो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, वी और सी तीनों ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था। 10,000 रुपए का था। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है। 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित जो भंडार है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए।
पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। तो इसमें जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो पहले पे आ जाता है कॉमेट, इसकी ऊंचाई कितनी है 7,756। इसके बाद देखिए कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8,586। इसके बाद नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए नंदा देवी की जो ऊंचाई है ना ये है 7,518। इसके बाद केटू की ऊंचाई कितनी है 8,611। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची में दिए गए बिंदुओं को सूची में दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित करना है। इसमें देखिए सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिए गए हैं, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है वो जान लीजिए आप लोग। देखिए पोरीफोरा स्पंज से हो जाएगा, इसके बाद निडारिया का हो जाएगा जेलीफिश से, फिर इसके बाद देखिए मोलस्का का हो जाएगा स्क्विड से, और आर्थ्रोपोडा का हो जाएगा सेंटिपीड से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से सूक्ष्मजीपाक जीरोथिलमिया नामक रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2023 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि डैश कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण का अनुभव किया जा रहा है। केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? सेवा बैंक आपका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया, अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। इसमें देखिए ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं हीरालाल जी.के. सुंदास कानिया। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है ओस्ट्रेड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो है आप लोगों के कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें कैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? ब्लैक हैक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा कम्युनिकेटरी लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है? तो सही जवाब हो जाएगा कैस्को कोडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो देखिए PS2 पोर्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डैश का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना है। इसको कहते हैं अपलोडिंग। क्या कहते हैं? अपलोडिंग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM पर सामग्री कंटेंट तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में ना आ जाए। इसको क्या कहते हैं? परावैगनी प्रकाश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है? फोटो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? देखिए, ब्लू रे डिस्क का जो व्यास है ना 120 mm होता है। विंडो OS में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है, यानी डिलीट की जो फाइल होती है ना वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। सिंपल से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों को लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MS Word 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये सही दिखा रहा है इसमें। विंडो 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडो लोगो कुंजी +D। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेट बैंकिंग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, नेट बैंकिंग को ई बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है।